बच्चों, मैं हिंदी साहित्य से प्रथम पाठ लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक होगा वीर नहीं धीरज खोते। इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक व निबंधकार थे। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट पर हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की थी। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहावसान हुआ था। इस कविता के माध्यम से जिन लोगों का निश्चय दृढ़ होता है वे ही लक्ष्य को पाते हैं। संसार ऐसे चमत्कारिक कार्यों से भरा पड़ा है कि लोगों ने दृढ़ निश्चय के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। ऐसे दृढ़ निश्चयी लोग मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को प्रेरणा के भाव से ग्रहण करते हैं। सच्चा वीर वही है जो विपत्ति में भी धीरज नहीं खोता, अपितु कांटों में भी मार्ग बना ही लेता है। इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं दिनकर जी। कविता की पंक्तियां हैं, पहले पढ़ने का अभ्यास करें। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। बच्चों, कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, जब विपत्ति आती है तो जो बुज़दिल होते हैं, जो कायर होते हैं, उनको भय सताने लगता है, दुश्चिंताएं होने लगती हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वो अकर्मण्य सा बन जाते हैं। लेकिन सुरमा नहीं विचलित होते। जो वीर हैं, जो पुरुषार्थ रखते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, वो उससे विचलित नहीं होते हैं, उससे घबराते नहीं हैं। वे एक क्षण भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, यानी धैर्यवान धैर्य से काम लेते हैं और उसके लिए उसका विकल्प, उसका समाधान ढूंढने में और उसको कर्तव्य से उसका समाधान करने में लग जाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, यानी विघ्न जो आता है उसको स्वीकार करते हुए और उससे उबरने का, उससे निकलने का, उससे मुक्ति पाने का वो भरसक प्रयास करते हैं और कार्यरत होते हैं। कांटों में राह बनाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वो आगे निकलते जाते हैं। उनके पांव रुकते नहीं हैं और आगे निरंतर बढ़ते हैं। उन्हीं को हम वीर कहते हैं। और वीर के लिए कोई भी परिस्थिति हो, कितना हो कठिन परिस्थिति हो, किसी तरह की विपत्ति हो, लेकिन उसमें घबराते नहीं हैं, धैर्य से काम लेते हैं। और तुलसीदास भी कहते हैं इस पर कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी आपत काल परीखिय चारी। यानी मनुष्य को अपने पर धैर्य का पहचान तभी होता है जब विपत्ति आती है। और विपत्ति में धीरज यानी धैर्य, मित्र और नारी यानी पत्नी की परीक्षा हो जाती है। तो
रहीम कवि भी कहते हैं कि रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जान परत सब कोय। यानी विपत्ति में ही अपने हित कौन है, अपना मित्र कौन है और मेरा शत्रु कौन है, या मुझ में कितना धैर्य है, कितना सहने की क्षमता है, इसका पता चल जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कहता है कि जो नर हैं यानी जो पुरुष हैं, जो पुरुषार्थ रखते हैं, कोई भी विघ्न बाधा ऐसा नहीं है जो उसके रास्ते में आड़े आए। खम ठोंक ठेलता है जब नर, खम ठोंकना यानी ताल ठोक कर जब वो आगे बढ़ जाता है, पर्वत के जाते पांव उखड़। वह पर्वत को भी अगर ठेल दे तो पर्वत यानी कठिन से कठिन विपत्ति भी वह चलते बनती है और वह व्यक्ति आगे बढ़ते रहता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य जब अपनी शक्ति लगाता है, अपना जोर लगाता है, परिश्रम करता है, तो वो पत्थर को भी पानी की तरह बना सकता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मानव के अंदर बहुत सारे गुण हैं और उन गुणों का उपयोग करना, अपनी क्षमता बढ़ाना, किसी कार्य को देखकर घबराना नहीं बल्कि उसको गले से लगाकर और उसके साथ उससे मुक्ति पाने की या उससे हम निजात पाने की कोशिश करें तो कोई भी कठिन, कोई भी परिस्थिति हमें कोई बाधा विघ्न नहीं पहुंचा सकती। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के अंदर। मानव के अंदर सारे गुण हैं, जो मानव चाहे वो कर सकता है। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। और मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में मेहंदी की पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन उसको पीसने से और हाथ में लाली आ जाती है, उसमें लालिमा है। तो मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्तिका यानी बाती जो दीपक में कपड़े या रुई की बनती है, उसके अंदर उजियाली हो यानी आत्म अंदर प्रकाश हो, अंदर से जो है आदमी खुश हो और उसमें साहस हो, धैर्य हो। तो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, जो परिश्रम नहीं करता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो परिश्रम नहीं करेगा, जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, जो समस्याओं से नहीं घबराता है और जो कठिन से कठिन परिश्रम करता है, वही जो है अंत में सुख की प्राप्ति उसको होती है। आत्म सुख, सामाजिक सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसी को मिलता है जो मनुष्यता रखता हो, जो अपने में साहस रखता हो, जो वीरता रखता हो, जो समस्याओं से नहीं घबराता है, विपत्ति में भी धैर्य रखता है। ऐसे पुरुष के लिए कोई भी समस्या उसके रास्ते में अड़चन नहीं बन सकती है। कोई भी कांटा पत्थर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चों। इस कविता को कंठाग्र करें, याद करें, इसके बाद इसका सारांश लिखने की कोशिश करें और मैं नेक्स्ट डे दूसरे दिन हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और प्रश्नों को लिखवाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।